आज मैं बात करूंगा कब्ज के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये शब्द सुनते हैं ये समझ में आता है कि बॉवेल का ठीक से रेगुलेशन नहीं होता है। यानी जैसे ही मॉर्निंग में राइज होते हैं, बेड से उठते हैं तो प्रेशर नहीं आता, और प्रेशर ना आने की वजह से आप टॉयलेट में जाके टॉयलेट सीट पर प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रेशर आए, कब टॉयलेट हो। क्योंकि जब तक टॉयलेट नहीं होगा तो आप फ्रेशनेस महसूस नहीं करेंगे, यानी आपकी पूरी बॉडी जो है हेवीनेस बनी रहेगी और आप में एक तरह की एंजाइटी डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि आप में स्फूर्ति नहीं आ पाएगी, आप ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। तो आप उठने के बाद भी यदि आप कब्ज के मरीज हैं, आपको कब्जियत रहती है, इसमें दो तरह की कब्जियत हो सकती है। कभी कभी एक्यूट कब्जियत होती है। एक्यूट कब्जियत में, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में कुछ ही दिनों से कब्ज बनने की जो शिकायत आती है, उसमें आप इमीडिएट जो है उसके ऊपर केयर करेंगे तो उस कब्ज से आप जो है कि छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग जो है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ये कब्ज धीरे धीरे बहुत दिनों से जो है कि क्रोनिक का रूप ले लेती है, और क्रोनिक कब्जियत जो है उनके लिए बहुत काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। और यही कब्जियत, यही कॉन्स्टिपेशन बाद में जाके इन फर्दर जो है पाइल्स का रूप ले लेता है, बवासीर का रूप ले लेता है, क्योंकि आप स्टूल को निकालने के लिए प्रेशर देते हैं और प्रेशर के कारण से जो एनस का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ये एक पाइल्स का स्वरूप बन जाता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स का एक मुख्य कारण है। तो इसमें अपने डाइट सप्लीमेंट का बहुत ध्यान रखें कि आप भोजन आहार कब लेते हैं, कितना लेते हैं और किस तरह का आहार लेते हैं, और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करने वाली बात है। इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। यदि जो व्यक्ति, ये देखा गया है कि बहुत ही कृपण नेचर के होते हैं, उनमें कब्जियत की बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखी जाती है कि ये कब्जियत, क्योंकि वो हर एक चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, और ये जो अकॉर्डिंग टू नेचर जो है उनकी साइकिक इम्प्रेशन के कारण से उनकी जो नर्व्स है वो खुलकर जो है बावेल को रेगुलाइज नहीं कर पाती हैं। हर एक चीज़ को पकड़ बनी रहती है, उन पकड़ते हैं चीज़ों को। ये पकड़ने के क्रम में उनका इंटेस्टाइन से जो स्टूल बाहर जाना चाहिए उसमें धक्के नहीं आते हैं, उसमें प्रेशर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो पकड़ बनी रहती है, चिपकाव बना रहता है। तो एक तो अकॉर्डिंग टू नेचर जो है कि आप रिलैक्स रहें, ये बहुत ज़रूरी है, और किसी तरह का एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अपने आहार की शुद्धि करें और अपने डाइट में अल्कलाइन और फाइबेरियस डाइट लें, और प्रॉपरली जो है टाइमली भोजन करें, अपने आहार को समय अनुसार ले लें। एक बहुत ज़रूरी विषय है। पानी जो है बहुत लोग कम पीते हैं, जिसके चलते उनका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो पानी एक महत्वपूर्ण आपके लिए पेय पदार्थ है। तो जल को जो है नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, एक दूसरी बात। और तीसरी बात है कि अपने लाइफ स्टाइल को, यानी सोना जगना, आप का जो जीवन शैली है वो कहीं कहीं असंयमित है। तो असंयमित जीवन के कारण से भी ये कॉन्स्टिपेशन एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण बनता है।